हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज करेंगे पोको X7 Pro वर्सेस Realme 14 Pro Plus वर्सेस Redmi Note 14 Pro Plus और साथ ही में होगा Dimensity 8400 Ultra वर्सेस Snapdragon 7S Gen 3। परफॉर्मेंस किस फोन का सबसे तगड़ा है और प्रोसेसर सबसे ऑप्टिमाइज्ड किसका है, आज की वीडियो के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूं। तीनों फोन्स फुल चार्ज्ड हैं, ब्राइटनेस को भी सबकी मैक्स आउट कर दिया है, एयरप्लेन मोड चालू कर दिया है एंड सभी को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। रिफ्रेश रेट क्योंकि 120 हर्ट्ज अवेलेबल है तीनों ही फोन्स पे, तो उसे भी मैक्स आउट कर दिया है। तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर चल रहे हैं और पूरे 2 घंटे की लगातार रियल लाइफ टेस्टिंग और साथ ही में बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करेंगे। तो वही शुरू करते हैं अपने वार्म अप राउंड से, गीक बेंच का एक राउंड रन करके। तो वही फर्स्ट राउंड में यहाँ पे बाजी मारी है Dimensity 8400 Ultra के साथ पोको X7 Pro ने। रूम का टेम्परेचर हो रहा है 17.5 डिग्रीज और पोको X7 Pro जा रहा है 27 ऑलमोस्ट 26.9 तक। दूसरे नंबर पर आ गया है Realme 14 Pro Plus एंड साथ ही में टेस्ट कंप्लीट कर लिया है Redmi Note 14 Pro Plus ने भी। टेम्परेचर यहाँ पे Realme जा रहा है 26.7 और Redmi का हो रहा है 24.9। रिलेटिवली ठंडा चल रहा है। अब भाई वार्म अप राउंड के स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे सिंगल कोर में लीड बना रखी है Dimensity 8400 Ultra के साथ पोको X7 Pro ने, काफी तगड़ी वाली। और वही तगड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्ट लुक एट द मल्टी कोर स्कोर, ऑलमोस्ट डबल है ये बाकी के दोनों ही फोन्स और प्रोसेसर्स से। Realme 14 Pro Plus और Redmi 14 Pro Plus में मल्टी कोर स्कोर में हल्का सा आगे है Redmi Note 14 Pro Plus, ऑल्दो जो फर्क है एकदम 19-20 का है। हल्का सा आगे सिंगल कोर में Realme है और Redmi है आगे मल्टी कोर में। पर खैर ये तो सिर्फ वार्म अप राउंड था, एक और मौका देते हैं सारे ही फोन्स को और देखते हैं कि क्या इनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और कितना फर्क रहता है आगे चल के Dimensity 8400 Ultra और बाकी के दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स में। तो वही लाइट यहाँ पे चले गए, लेकिन सेकंड राउंड में भी बाजी मारी है पोको X7 Pro ने अपने Dimensity 8400 Ultra के साथ और टाइम डिफरेंस आप देख सकते हो। Snapdragon 7S Gen 3 थोड़ा पीछे चल रहा है, परसेंटेज से देखोगे तो काफी पीछे चल रहा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ चुका है Realme 14 Pro Plus और तीसरे नंबर पर Redmi Note 14 Pro Plus। अब ओवरऑल स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है Redmi Note 14 Pro Plus में, ऑल्दो ड्रॉप जो है बहुत ही हल्का फुल्का है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस में। मल्टी कोर स्कोर में पोको X7 Pro ने भी हल्का सा ड्रॉप दिखाया है, बट सिंगल कोर में हल्का सा इंप्रूवमेंट है। और Realme 14 Pro Plus इकलौता डिवाइस था जिसमें सिंगल कोर में भी इंप्रूवमेंट है और साथ ही में मल्टी कोर में हल्का सा। पर जो ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन पे है अभी भी पोको X7 Pro लीड कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आ गया है क्योंकि यहाँ पे Realme 14 Pro Plus परफॉर्मेंस थोड़ा निखर के आ रहा है, थोड़ा सा आगे निकल गया है ये Redmi Note 14 Pro Plus से। अब भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड भी हम सारे ही फोन्स का ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल इनके परफॉर्मेंस में कोई फर्क देखने को मिलता है हमें कि नहीं। अगले राउंड में जाने से पहले एक बार सीपीयू टेम्परेचर्स आप ध्यान से देख लो, इसके बाद हम हीटिंग भी चेक करेंगे सारे फोन्स की। 30-31 पर अभी बैलेंस्ड हैं तीनों ही फोन्स। और बैटरी पर नजर डालें तो Realme 14 Pro Plus थोड़ी तेजी से बैटरी लूज कर रहा है, 96% पे सबसे पीछे है और 1% ही आगे हैं बाकी के दोनों फोन्स 97% पे। खैर अब लाइट भी आ गई है और चलते हैं हम अपने अगले राउंड पर, जो कि होने वाला है AnTuTu बेंचमार्किंग, जिससे हमें पता चलेगा इनके सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी मैनेजमेंट सारी चीजों में कितना डिफरेंस हमें रियल लाइफ परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता है। तो वही यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज आप देखोगे कि दोनों फोन Snapdragon 7S Gen 3 वालों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन पोको X7 Pro अभी भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर रहा है। अब फाइनली स्कोर सारे सामने आ गए हैं, टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। रूम हो रहा है 17.7, पोको X7 Pro 39 डिग्रीज, बाकी दोनों फोन को थोड़ा ठंडा होने का मौका मिल गया है, तब भी 31.6 टच कर रहा है Realme और Redmi Note 14 Pro Plus 30.3। अब भले ही इसने टेस्ट कंप्लीट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन स्कोर जो निकाल के दिया है इसने ऑलमोस्ट डबल है बाकी के दोनों फोन से। तो क्लियरली यहाँ पे जो Dimensity 8400 का परफॉर्मेंस है वो एटलीस्ट सिंथेटिक बेंचमार्क्स में आगे है। अभी और भी टेस्टिंग चलनी है और उसके बाद रियल लाइफ टेस्ट भी होना है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आगे चल रहा है, लीड बना रखी है इसने। चाहे सीपीयू की बात करें, जीपीयू की बात करें या मेमोरी मैनेजमेंट की, ही सब मामलों में इसने अच्छी खासी लीड बना रखी है। खास करके जीपीयू का स्कोर देखोगे ना आप और मेमोरी मैनेजमेंट, वो भाई काफी तगड़ा है इसका यहाँ। अब Snapdragon 7S Gen 3 वाले फोन्स की बात करें तो फिर यहाँ पे Realme का जो 14 Pro Plus है वो आगे निकल गया है, लीड अच्छी खासी इसने मेंटेन कर ली है यहाँ पे।
पे। अब सीपीयू की बात करो या जीपीयू की बात करो, उसमें तो ये हल्का फुल्का आ गया, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट में असली लीड बना लेता है ये। और ओवरऑल टेम्परेचर भी जो आप देखोगे हल्का सा कम ही रखा है इसने, 0.4 डिग्रीज Redmi Note 14 Pro Plus से। अब भाई ध्यान से देख लो आप फर्स्ट राउंड के स्कोर्स, एक और राउंड रन करते हैं तीनों ही फोन्स में और देखते हैं कि क्या ये अपना स्कोर मेंटेन कर पाएंगे या फिर हमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे बाजी मार ली है स्पीड के मामले में Realme 14 Pro Plus ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। रूम का टेम्परेचर फिलहाल हो रहा है 17.4 डिग्रीज और Realme 13 Pro Plus 33.8। दूसरे नंबर पर आ चुका है Redmi Note 14 Pro Plus, टेम्परेचर जा रहा है इसका 32.2। और Poco X7 Pro का जो टेस्ट है वो 86% पर अटक गया है, थोड़ा सा टाइम इसे और देते हैं। टेम्परेचर इसका फिलहाल जा रहा है 40.4, थोड़ा गर्मा गर्म तो हो गया है बाकी फोन्स के कंपैरिजन में। और फाइनली Poco X7 Pro ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब देखो यार टेस्ट कंप्लीट करने में तो इसने काफी देर लगा दी, लेकिन बेंचमार्क स्कोर्स आप देखोगे तो वो अलग ही कहानी बताते हैं। ऑलमोस्ट डबल स्कोर कर रहा है ये सारे ही राउंड्स में बाकी के दोनों स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाले फोन से। हाँ ओवरऑल टेम्परेचर भी देखोगे, वैसे तो इसने अभी जस्ट टेस्ट कंप्लीट किया है, लेकिन 40 डिग्रीज पर ये पहुंच गया है। बाकी दोनों फोन 35 डिग्री के आसपास थे, लेकिन यहाँ पर पोको का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। ऑल्सो एक चीज नोटिस करने वाली है कि फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में पोको X7 अल्ट्रा लिखा है यहाँ पे, वैसे प्रो है ये, स्कोर अपना ड्रॉप कर लिया है हल्का सा और बाकी के दोनों फोन्स ने अपना हल्का सा स्कोर इंप्रूव किया है। और भाई जो डिफरेंस है ना Dimensity 8400 अल्ट्रा और Snapdragon 7S Gen 3 में, वो भाई एकदम क्लियर कर देता है कि Dimensity 8400 अल्ट्रा फिलहाल के लिए तो भाई काफी पावरफुल चल रहा है। और यहाँ पे Snapdragon 7S Gen 3 फोन्स के बारे में बात करें तो लीड भाई यहाँ पे सारे ही मामलों में CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर एक्सपीरियंस सब चीज में आगे है Realme 14 Pro Plus। बाकी भाई यहाँ पे CPU गर्मा गर्म हो रखा है Poco X6 Pro का, Poco X7 Pro का 53 टच कर रहा है, बाकी के दोनों स्टेबल हो गए हैं 35 डिग्रीज। इनको कूलिंग का थोड़ा सा टाइम मिल गया था और देखा जाए तो गर्मा गर्म तो ये भी हो गए, टेम्परेचर पकड़ लिया इन्होंने 5 डिग्री से। बाकी बैटरी के मामले में भी यहाँ पे सबसे तेजी से ड्रेन कर रहा है Poco X7 Pro, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है लेकिन बैटरी भी ड्रेन कर रहा है, 82% पे है। फिर आता है Realme 14 Pro Plus 87% के साथ और सबसे ज्यादा बैटरी अभी भी मेंटेन कर रखी है 89% पे है Redmi Note 14 Pro Plus। अब भाई काफी देर से हम इनकी लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। थोड़ा सा कूल ऑफ करने का टाइम देते हैं इनको, ठंडा ठंडा कूल कूल होने देते हैं और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई कूल ऑफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, सारे फोन्स को ठंडा ठंडा होने का मौका मिल गया है। टेम्परेचर आप देखोगे Snapdragon 7S Gen 3 आ चुका है 4 से 5 डिग्री, ऑलमोस्ट 6 डिग्री नीचे और स्टेबल हो गया है Poco X7 Pro का Dimensity 8400 अल्ट्रा। अब चलते हैं जीपीयू की टेस्टिंग पर। 3D मार्क टेस्ट रन करेंगे तीनों ही फोन्स में, इससे हमें पता चलेगा जब लंबे गेमिंग सेशंस रहते हैं तो फ्रेम रेट और फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहने वाला है और साथ ही में सबसे स्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस तीनों में से कौन सा डिवाइस निकाल कर देगा। एंड टेंशन मत लेना, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करेंगे साथ के साथ। टेस्ट तीनों फोन्स ने कंप्लीट कर लिया है, ब्राइटनेस आप क्लियरली देख सकते होगे Poco X7 Pro ने अपनी ड्रॉप कर लिया है काफी ज्यादा। टेम्परेचर्स आपको मेजर करवा देता हूं, फिलहाल रूम हो रहा है 17.6 डिग्रीज पर, Poco X7 Pro जा रहा है 46.3, Realme 14 Pro Plus है 33.2 पर और Redmi Note 14 Pro Plus 32.6। अब देखो ग्राफिक वाइज देखा जाए तो Poco X7 Pro पे जो आप मैक्स आउट कर पाओगे सेटिंग्स, वो बाकी के दोनों फोन्स में नहीं कर पाओगे। लेकिन जो फायदा बाकी के दोनों फोन्स में है, वो जितने आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करेंगे, फ्रेम रेट प्रोवाइड करेंगे, वो काफी स्टेबल चला पाएंगे। लोअर ग्राफिक सेटिंग्स Poco X7 Pro में भी चलेंगी, लेकिन इसमें एक एडवांटेज मिलता है ग्राफिक सेटिंग्स को मैक्स आउट करने का, लेकिन वहीं पे इसका स्टेबिलिटी स्कोर इतना कुछ खास निकल कर नहीं आया है, एटलीस्ट सिंथेटिक बेंचमार्किंग पे। अलग से गेमिंग टेस्ट देखना है इसका Poco X7 Pro का तो मुझे कमेंट्स में बताना। पर भाई ओवरऑल देखा जाए तो इसमें काफी बैटरी ड्रॉप भी आया है। बाकी फोन्स के कंपैरिजन में अगर देखोगे, इसने ऑलमोस्ट 11% बैटरी लूज कर दी है, जहां पे Realme ने लूज करी 5% और Redmi ने भी 5%। बाकी ओवरऑल बेस्ट लूप स्कोर डेफिनेटली Poco X7 Pro का बेटर था और यहाँ पर Realme और Redmi में Realme हल्का सा ऊपर निकल कर आया बेस्ट लूप स्कोर के मामले में, लेकिन स्टेबिलिटी में हल्का सा आगे था Redmi Note 14 Pro Plus। दोनों में ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको गेमिंग का सिमिलर सा ही मिलने वाला है। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर्स का काफी अच्छा है। अब जीपीयू की टेस्टिंग तो हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। तीनों ही फोन्स के सीपीयू पर पूरे 15 मिनट के लिए फुल लोड डालेंगे और देखते हैं कि इनका जो प्रोसेसर है अपना Dimensity 8400 अल्ट्रा और दोनों ही Snapdragon 7S Gen 3 कैसे हैंडल कर पाते हैं इस प्रेशर को और सबसे स्टेबल किसका सीपीयू निकल कर आता है।
तो भाई यहाँ पे काफी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस रहा है Redmi Note 14 Pro Plus। बाकी फोन्स के परफॉर्मेंस से पहले हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं। 17.6 रूम हो रहा है। Redmi Note 14 Pro Plus जा रहा है 35.9, Realme 14 Pro Plus है 33.9 पर, और Poco गर्मा गर्म 46 डिग्रीज टच कर रहा है। इनफैक्ट इसमें आप देखोगे थ्रॉटलिंग भी काफी तगड़ी देखने को मिल रही है। स्टार्ट इसने बहुत तगड़ी करी थी, सबसे आगे था ये, बहुत भयंकर लीड भी बना रखी थी, बट उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन में यहाँ पे थ्रॉटलिंग देखने को मिली हमें अच्छी खासी। स्नैपड्रैगन के 7S Gen 3 वाले फोन्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी सबसे तगड़ा Redmi Note 14 Pro Plus का था, और उसने उसको सस्टेन भी करके रखा। जो थ्रॉटलिंग थी हल्की सी कम रही Realme 14 Pro Plus से, बट इन जनरल यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग में आगे रहे, बेटर परफॉर्मेंस रहा Realme और Redmi का। अब भाई वक्त आ चुका है रियल लाइफ टेस्टिंग का। वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं तीनों फोन्स में, मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर लिया है, सब पे सेम फिल्टर भी लगा दिया है, और क्योंकि यहाँ पर मामला है मिड रेंज फोन्स का, तो वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 1080p 60 fps मैक्स रेजोल्यूशन मैक्सिमम बिटरेट पर, और देखते हैं कि जब बात आती है रियल लाइफ स्पीड एंड परफॉर्मेंस की तो कौन सा फोन सबसे ऊपर निकल कर आता है। हाँ, सीपीयू में थ्रॉटलिंग इसके देखने को मिली, लेकिन वीडियो इसने सबसे तेजी से एडिट करके दे दी। 50% पर भी नहीं पहुंचे हैं बाकी के दोनों फोन्स। टेम्परेचर इसका हो रहा है 38.2 डिग्रीज। और फाइनली रेडमी और रियलमी ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर यहाँ पे रेडमी का जा रहा है Note 14 Pro Plus 30.4 और रियलमी है 29.7। बढ़िया ठंडा ठंडा कूल टेम्परेचर मेंटेन कर लिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पर 7.5 मिनट का फर्क रहा पोको X7 Pro के कंपैरिजन में। इन्होंने काफी देर से वीडियो एडिट करके दी। सीपीयू की बात करें तो यहाँ पे गर्मा गर्म चल रहा है Dimensity 8400 Ultra, वहीं Snapdragon 7S Gen 3 इवन आफ्टर एडिटिंग ठंडा ठंडा कूल चल रहा है। पर हाँ, ये काफी स्लो था पोको X7 Pro के कंपैरिजन में। और बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे तेजी से बैटरी लूज की पोको X7 Pro ने 58% पर है ये। दूसरे नंबर पर है Realme 14 Pro Plus 74% के साथ, और Redmi Note 14 Pro Plus है 75% पर लीड में। तो अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली। परफॉर्मेंस का किंग आज अनडाउटेडली पोको X7 Pro था। एकदम धुएंधार परफॉर्मेंस था इसका, मतलब क्वाइट लिटरली, क्योंकि भाई हीटिंग का भी फुल जलवा दिखाया इसने। बड़ी बैटरी के चलते इसमें बैटरी बैकअप अच्छा तो है, लेकिन आज की टेस्टिंग में कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा कम रहा। वैसे टेस्टिंग के टाइम इसने अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए अपनी ब्राइटनेस भी ड्रॉप करी थी एक दो जगह। वैसे तो पोको X7 Pro में सबसे बड़ी बैटरी है, लेकिन आज की टेस्टिंग में कॉम्पिटिटर्स से कम निकल कर आया इसका बैटरी बैकअप। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा है पोको X7 Pro का, पर अपडेट्स के साथ इसके प्रोसेसर को थोड़ा सा ट्यून और टेम करना पड़ेगा, वरना भाई गर्मियों में गर्मा गर्म हो जाएगा ये एकदम। Realme 14 Pro Plus वर्सेस Redmi Note 14 Pro Plus की बात करें, दोनों में सेम ही प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे एकदम टक्कर का मुकाबला था आज। Realme मोस्टली आगे रहा सारे बेंचमार्क्स वगैरह में अंटिल CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। वैसे बाकी सब में भी एकदम 19-20 का फर्क था। बढ़िया कंपटीशन दिया Redmi Note 14 Pro Plus ने, लेकिन जब बात आती है बैटरी बैकअप की तो Redmi Note 14 Pro Plus थोड़ा सा आगे निकल गया। ऑलमोस्ट 1% का फर्क था, और वही फर्क जो है Realme 14 Pro Plus कवर कर लेता है अपने फ्रंट कैमरा कैपेबिलिटीज के हिसाब से। थोड़ा सा बेटर कैमरा है यहाँ पे सेल्फीज के लिए। अब Dimensity 8400 Ultra वर्सेस Snapdragon 7S Gen 3 में फिलहाल Snapdragon स्टेबल है और Dimensity एक अनटेम्ड बीस्ट। Snapdragon का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है, तो Dimensity का रियल लाइफ परफॉर्मेंस और स्पीड। बाकी वही आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा और क्यों, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।